उदयपुर के जगदीश चौक में ट्रैफिक समस्या को लेकर 2 दिन पहले व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर धरना दिया था, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। व्यापारियों की मांग है कि इस क्षेत्र में वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाए ताकि जाम से राहत मिल सके। न्यू ईयर से पहले पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के बीच प्रशासन की उदासीनता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उदयपुर के सबसे व्यस्त और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों में शामिल जगदीश चौक में ट्रैफिक समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। 2 दिन पहले स्थानीय व्यापारियों ने इसी समस्या को लेकर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया था। व्यापारियों की मुख्य मांग थी कि जगदीश चौक और आसपास के इलाकों में वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाए ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सके। व्यापारियों का कहना है कि धरना प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। स्थिति यह है कि दिन भर इस क्षेत्र में जाम जैसे हालात बने रहते हैं। संकरी सड़कें, बेतरतीब पार्किंग और दोनों ओर से आने वाले वाहनों के कारण राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जगदीश चौक ऐसा क्षेत्र है जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। खास तौर पर इन दिनों नए साल के जश्न को लेकर उदयपुर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ट्रैफिक दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। व्यापारियों का आरोप है कि बार बार शिकायत और प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि मौजूदा हालात कोढ़ में खाज जैसी स्थिति बन चुकी है, जहां समस्या दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही है। जब 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन किया, अभी किस तरह की व्यवस्था सही चल रही है? ट्रैफिक को लेकर काफी जाम लग रहा है। जगदीश चौक में यातायात को लेकर 2 दिन पूर्व जो धरना प्रदर्शन किया गया था, उसका कोई निदान नहीं निकल पाया है। उसका कारण क्या, ऑटो है विपरीत दिशा में एक तरफा यातायात चालू किया है तो विपरीत दिशा से ऑटो आते हैं और उससे जाम की स्थिति बनी रहती है। और सभी जगह आज पटेल जोटा से जगदीश चौक आना है तो बीच में जो गलियां है उस गलियों में से ऑटो आ रहे हैं और विपरीत दिशा से आ रहे हैं। जब तक विपरीत दिशा से आने वाले ऑटो के ऊपर भारी चालान नहीं लगाया जाएगा या उनको पाबंद नहीं किया जाएगा, तब तक यातायात व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। इसके लिए विपरीत दिशा से आ रहे हैं, एक तरफा यातायात जारी है और विपरीत दिशा से जो ऑटो आ रहे हैं उसके ऊपर भारी चालान लगाया जाए। जब तक चालान नहीं लगाएंगे तब तक ये यातायात व्यवस्था सुधार नहीं होगी। और वर्तमान समय में शिल्पग्राम का उत्सव भी चालू है और छुट्टियां भी है, परंतु इसी वजह से जगदीश चौक और जगदीश चौक के आसपास में भारी जाम की स्थिति हमेशा बनी हुई है। यहाँ के दुकानदार व्यापार नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ के होटलर्स जो है उनके वहाँ पर कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि भारी जाम की वजह से ये पूरा क्षेत्र मतलब यहाँ पे बैठना और रहना बड़ा दुर्भर हो गया है। जो धरना प्रदर्शन किया है वो बेकार था? नहीं, बेकार नहीं था। हमने प्रशासन को पिछले बहुत लंबे टाइम से प्रशासन को जगाने के लिए हम लोग ज्ञापन भी दिए, धरना प्रदर्शन भी किया। वो सी बात कहा आप लोग एक तरफा यातायात चाहिए, एक तरफा यातायात में स्टिकता से एक तरफा यातायात रहे तो ये पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकती है। किसकी लापरवाही मानते, प्रशासन की या ऑटो वालों? प्रशासन के पास स्टाफ नहीं है, सबसे बड़ी कमी तो स्टाफ की है। हर गली के से ऑटो आ रहा है, गली के अंदर घुस जाते हैं और गली के अंदर पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। तो प्रशासन के पास स्टाफ नहीं है। पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो तो ये समस्या समाधान हो सकता है। दूसरा, ऑटो वाले अपनी मन मर्जी से कहीं भी घुस जाते हैं और यातायात को बाधित कर देते हैं। ये 2 दिन पहले आपने हड़ताल करी, उसके बावजूद किस तरह की व्यवस्था की है? देखिए, 2 दिन पूर्व हमने यहाँ जगदीश चौक में धरना लगाया था। सारे व्यापारियों ने, क्षेत्रीय नागरिकों ने और नए पार्षद गोपाल लागर यहाँ के सारे व्यापारी नागरिक और हमारे क्षेत्रीय पार्षद गोपाल जोशी, ऑल वेलफेयर सोसाइटी अक्षय जोशी, हेमंत भैया और सभी लोग यहाँ बैठे थे। लेकिन 2 दिन यहाँ व्यवस्था सही चली। आज सुबह से यहाँ ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं। हम मोहल्ले के नागरिकों ने
पुनः आज सुबह से मेहनत करके वन वे को चालू किया। प्रशासन केवल झूठे आश्वासन और वादे, जो कि यहाँ पार्वती सिंह जी, गजपाल सिंह जी भी आए थे, एडिशनल एसपी ओनर साहब आए थे, उन्होंने कहा था आज के बाद ये व्यवस्था चालू चलेगी। लेकिन मैं सोचता हूँ शायद वीआईपी मूवमेंट में इतने व्यस्त हो जाते हैं वो कि यहाँ की व्यवस्थाओं को भूल जाते हैं। यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, कोई पर्यटक रास्ता जानता नहीं बेचारा, वो भटक रहा है। परसों भी एक पर्यटक ने हमारे पत्रकार टी न्यूज़ के पत्रकार को एक इंटरव्यू दिया था, बेंगलोर की थी, कि वास्तव में इस क्षेत्र में वन वे होना चाहिए, नो व्हीकल जोन होना चाहिए, ये उस महिला ने कहा था। लेकिन नो व्हीकल जोन की जगह आज हालात ये हैं कि ऑटो सुबह से वन वे को तोड़ के यहाँ से निकल रहे थे। पुनः हमने सब दुकानदारों और मोहल्ले के नागरिकों ने मिलके उसको सुचारू किया, लेकिन 2 बजे बाद यहाँ पुलिस पहुंची है। इनको केवल वीआईपी मूवमेंट का ध्यान है, लेकिन आम जनता, आने वाला टूरिस्ट उदयपुर में परेशान हो रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं है। टूरिस्ट उदयपुर में बढ़ता जा रहा है और ओल्ड सिटी में मैं सोचता हूँ यहाँ 4 से 5 डेस्टिनेशन है जहाँ पूरी टूरिस्ट की भरमार रहती है। लेकिन हमारी नाकारा सरकार और प्रशासन बिल्कुल लापरवाह हो गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज सुबह से इंतजार कर रहे थे कि कोई व्यवस्था होगी, लेकिन यह 2 बजे तक हम लोगों को वापस सुचारू करना पड़ा यातायात को और वन वे की व्यवस्था की है। आपका नाम बताइए और क्या सुझाव है आपका? मैं राकेश सिलावत, यहाँ उदयपुर जगदीश चौक में शॉप है। मेरा ये केवल मात्र सुझाव है कि पर्यटक इस समय पूरे उसमें यौवन पर है और इस समय यातायात की व्यवस्था बड़ी तगड़ी है। इसमें शाम के समय जैसे 4 से 7 बजे तक या 8 बजे तक नो व्हीकल जोन, मतलब किसी प्रकार की ऑटो, कार या उसको आने जाने में बंद कर दे तो टूरिस्ट को भी अच्छा लगेगा पैदल घूमने में, और दूसरे व्यापार और उसके लिए भी अच्छा रहेगा। अभी इतनी भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक की इतनी अव्यवस्था है और गाड़ियों का इतना वो है कि कोई भी उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।